डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारतीय कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश भारत में पूरे वर्ष में पर्याप्त मात्रा में सौर विकिरण प्राप्त होता है, जिसकी वजह से सौर ऊर्जा चलित सिंचाई प्रणालियों के लिए हमारा देश आदर्श स्थान बनता है। हाल ही के वर्षों में बता दें आपको कि हमारी सरकार ने विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से खेती किसानी के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया है। और बता दें आपको कि इसी के चलते खेती के दृष्टिकोण से सौर ऊर्जा के नए आयाम भी बन रहे हैं। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम हाईटेक खेती में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी सोलर पैनल की उपयोगिता के बारे में। जी हाँ, इसके लाभ जानेंगे और साथ ही संबंधित वैज्ञानिकों से भी रूबरू होंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। कृषि में सोलर पैनल का महत्व बहुत बड़ा है। यह किसानों को खेती के कार्य में बिजली की लागत कम करने, सिंचाई की सुविधा और पर्यावरण को बचाने में मदद करता है। सोलर पैनल का उपयोग करके किसान अपने खेतों में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और बिजली बिल को काफी कम कर सकते हैं। सोलर पैनल से चलने वाले पंप सिंचाई के लिए पानी उठा सकते हैं, जिससे किसान आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। सोलर पैनल पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं क्योंकि वे कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और बिजली उत्पादन के दौरान किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सोलर पैनल को अपनाकर अब किसान भाई सिंचाई के लिए, पानी और बिजली के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग फसलों को सही मात्रा में पानी देने, पानी की बर्बादी को कम करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाउस में तापमान नियंत्रण प्रणालियों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जिससे किसान साल भर फसल उगा सकते हैं। कृषि और सिंचाई में सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ खेती प्रथाओं को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। इसके अलावा सोलर पैनल से संचालित होने वाले उपकरण आज के समय में आधुनिक तकनीक से निर्मित किए जाते हैं। इसमें लगे एडवांस फीचर्स खेती के काम को आसान बना रहे हैं। सेंसर एवं डिजिटल टूल जैसी सुविधाओं की मदद से किसान अपने खेतों की दूर से ही निगरानी एवं प्रबंधन करने में भी सक्षम हो रहे हैं। सोलर पैनल है जो सूरज की रोशनी को लेते हुए बिजली पैदा करती है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि सूरज हमारे पास हमेशा रहेगा और हम इससे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सन 1980s के आसपास हुई थी, जब इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हुआ करती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस पे काम किया और इसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती गई। आज के डेट में ये लार्ज स्केल में यूज़ होता है। शुरू में ये उन जगहों पे यूज़ होता था जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकती है, वहाँ पे हम सोलर पैनल लगाते थे बैटरी के साथ, ताकि हमें वहाँ पे बिजली मिल सके। बट आज के डेट में इसकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई है कि इसको हम लार्ज स्केल पावर जनरेशन में यूज़ करते हैं। इससे जो बिजली प्रोड्यूस होती है इसको हम ग्रिड में भेजते हैं। तो हमारे इंडिया में 5 लार्ज स्केल सोलर पार्क्स हैं जहां 2 गीगावाट के ऊपर के कैपेसिटी का सोलर पार्क्स लगे हुए हैं। सौर ऊर्जा, जैसे कि नाम विदित है, हम सब सौर ऊर्जा के बारे में हमेशा सूर्य से आने वाली ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। तो सौर ऊर्जा को अगर एक बड़े सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो सौर ऊर्जा से हमें 2 चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। एक तो जो प्रकाश है जो हमें सहायता करता है कि हम उससे देख सकें, और दूसरा जो है वो हमें वहाँ से ऊष्मा मिलती है जिसे हम हीट बोलते हैं, जिसको हम महसूस कर सकें। और सौर ऊर्जा को हम इसी प्रकार से अपने कार्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे लिए सौर ऊर्जा का यूटिलाइजेशन इसी तरह से कर सकते हैं। 2 तरीके से हम यूज़ करते हैं, सोलर थर्मल और सोलर फोटोवोल्टेइक। सोलर थर्मल में हम उसके
ऊष्मा उसके हीट को यूज़ करते हैं और सोलर फोटोवोल्टेइक में हम उस ऊर्जा को जो प्रकाश के रूप में हमें मिलती है उस भाग को, सौर ऊर्जा के भाग को हम यूज़ करते हैं। कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की जो भूमिका है हमेशा से ही अहम रही है। बता दें आपको कि सोलर पैनल के उपयोग को लेकर किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने में भी हमारे विशेषज्ञों का अहम योगदान रहा है, जिससे हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके और इसे अपने लिए लाभान्वित बना सकें। आधुनिक कृषि में सोलर एनर्जी गेम चेंजर बन रही है, जिससे किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हो रही है और वे अपनी आमदनी के नए साधन विकसित कर रहे हैं। खेती में सौर ऊर्जा का उपयोग सिंचाई पंप, स्टोरेज सिस्टम और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे डीजल और महंगी बिजली पर खर्च घटता है, जिससे खेती अधिक किफायती बनती है। किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के उद्देश्य से देश की वर्तमान सरकार भी खेती में सौर ऊर्जा को अपनाने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जिससे किसान भाई सोलर पैनल लगाकर लाभ कमा सकें। वहीं कृषि से जुड़ी कई संस्थाएं भी हैं जो किसानों को सोलर पैनल के उपयोग और इससे जुड़ी सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध करा रही है। सरकार हर घर में सोलर पैनल लगाने को प्रमोट करती है। इसके लिए कई तरह के स्कीम्स लाए गए हैं, जैसे पीएम सौर्य घर योजना। इससे गवर्नमेंट चाहती है कि सब अपने अपने घर पे सोलर पैनल लगाएं और इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी भी मिलती है। इसके अलावा भी जितने सारे कृषि के लिए जो पंप्स यूज़ होते हैं उनको सोलर पंप में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लाया गया है और बहुत तरह के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको बिजली एक तरह से मुफ्त में दे रही है। इससे लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बचत होगी और ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल वे ऑफ डेवलपमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का यहीं पे रोल है कि हम सबसे हर तरह के मॉड्यूल को अच्छे से टेस्ट करें, इसके क्वालिटी को इंश्योर करें, जिससे क्या होगा कि देश में जितने भी इंस्टॉलेशन होंगे वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है पावर जनरेशन का उसको मीट कर पाए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुड़गांव के महानिदेशक डॉक्टर मोहम्मद रिहान ने कृषि में सौर ऊर्जा की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किसान खेती के विभिन्न कामों के लिए कर सकते हैं। बिजली और पानी के लिए किसान भाइयों को अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। किसान भाई जो पंप इस्तेमाल करते हैं उसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार किसान भाइयों को सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। सोलर एनर्जी एक ऐसे सोर्स के तौर पे उभरा है जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायक है। ये ना सिर्फ जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक है बल्कि अब इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं। ये एक ऐसा सोर्स बना है जो अब सबसे इकोनॉमिक भी है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो किसानों के लिए बहुत तरह से है, जिसमें कि ना सिर्फ के अपने घर में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक पीएम सूर्य घर स्कीम है जिसके तहत घरेलू इस्तेमाल के लिए जब आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको सहायता मिल रही है, आर्थिक सहायता भी मिल रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है। उसके अलावा किसानों के लिए एक पूरी स्कीम है पीएम कुसुम नाम से, जिसके अंदर 3 सेक्शन है। किसान अपना प्लांट भी लगा सकते हैं, उसकी बिजली बेच सकते हैं, जो पंप इस्तेमाल करते हैं सिंचाई में उसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए सब्सिडी है। नया पंप भी लगा सकते हैं और पुराने पंप को भी सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये सब को देखते हुए हमारा जो इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, हम भी इन सब सेक्टर में काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से पीएम कुसुम से रिलेटेड हमारे जो वाटर पंपिंग के ऊपर हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लैब है। हम ये इंश्योर करते हैं कि जो पंप हमारे पास टेस्ट के लिए आए वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करें और जो किसान है उनको जो पंप मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो। उसके अलावा हम नए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, रिसर्च भी चल रही है, जिसमें कि एक हमारा माइक्रो इरिगेशन फार्म है, जिसमें कि छोटा प्लांट, एक छोटा पैनल, एक छोटा मोटर, कोई भी छोटा किसान भी कम जगह पर अगर वो सिंचाई करना चाह रहा है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह हम, इसके अलावा हम
हमारी कोशिश है इसके बारे में जागरूकता भी लाएं, और हम किसानों को, आम जनता को कोशिश करते हैं कि सोलर एनर्जी, उसके बेनिफिट और उससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं और कैसे आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम हाईटेक खेती। मानव जाति जीने के लिए हमेशा ही प्रकृति पर निर्भर करता है बच्चों, इसलिए उसे प्रकृति के नियम मानने के साथ साथ उसके प्रति कृतज्ञ यानी आभारी भी रहना चाहिए। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। आज का युग तकनीकों का युग है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन आधुनिक तकनीकों की सही जानकारी सभी के पास पहुंचे, और यही प्रयास किए जा रहे हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, कि हमारे किसानों को इन तकनीकों की जानकारी पहुंचा सके ताकि वो भी इनका इस्तेमाल अपनी खेती किसानी में कर उसे उन्नत बना सके। सौर ऊर्जा का उपयोग आज के समय में तेजी से बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। सौर ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए ही सोलर पैनल का उपयोग किया जाता है। सोलर पैनल का प्रयोग वर्तमान में सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। साथ ही खेती में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है कि कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सोलर पैनल के बारे में किसानों को समुचित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि किसान सौर ऊर्जा का इस्तेमाल खेती के सभी कामों में कर सकें और लाभान्वित हो सकें। सोलर वाटर एटीएम, जिसमें से हमें आरओ वाटर मिलता है जो कि पूरी तरीके से सोलर पे चलता है। इसमें लगभग 500 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है। 1 घंटे में लगभग 500 लीटर पानी हम लोग यहाँ पर प्योर आरओ वाटर हम लोग बना सकते हैं। तो ये इस तरीके का सिस्टम गांव वगैरह में अच्छे से लोग किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं उपलब्ध है। तो वहाँ पर इस तरीके के सिस्टम लगा सकते हैं, और हमारे नाइस ने कई ऐसे सिस्टम लगाए भी हैं। तो इसमें हमें लगभग स्वच्छ पानी मिलता है और ये सोलर से चलता है। तो इसमें हमारे पास एक एटीएम कार्ड जैसा होता है जो कि हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, और हमें 20 लीटर पानी एक बारी में उपलब्ध हो जाता है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर रवि सक्सेना ने बताया कि आज के समय में खेती के कामों में सौर ऊर्जा का बड़ा महत्व है। सोलर पैनल तकनीक का इस्तेमाल कर जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके इस्तेमाल से खेती में बिजली और पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। आज से करीब 100 साल पहले हमने सोलर पैनल के बारे में जानकारी हमको उपलब्ध हो गई थी कि सोलर पैनल एक ऐसी तकनीक है जिससे कि सूर्य किरणों से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। लेकिन इसका उस समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए संभव नहीं था क्योंकि उस समय इतना तकनीकी ज्ञान नहीं था, और जो भी तकनीकी ज्ञान था उस तकनीकी ज्ञान से जब हम इस सोलर पैनल का निर्माण कर रहे थे तो उसकी जो दक्षता थी वो भी बहुत कम थी। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम लोगों ने स्पेस में जाने के लिए, जो सैटेलाइट हमारे होते थे उनको कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती थी, वहाँ पर उनको इस तकनीक के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती थी। इस तकनीक का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, जहाँ पर कि हम जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर उस तकनीक के इस्तेमाल से हम उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। पीछे अगर हमारे आप देखें तो ये सोलर पैनल लगे हुए हैं। जो सोलर पैनल लगते हैं ये मुख्यतः 2 तरीके के पैनल होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, और एक होता है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। अगर हम पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए जो क्षेत्र है, जो ज़मीनी क्षेत्र है, ज़मीनी क्षेत्रफल हमें ज़्यादा चाहिए होता है। लगभग 1 किलोवाट के लिए हमें 10 स्क्वायर मीटर का लगभग क्षेत्र चाहिए होता है, जिसमें हम अपने सोलर पैनल को खड़ा कर सकते हैं, और खड़ा करने के बाद लगभग 1 किलोवाट की यूनिट हम उसमें बिजली बना सकते हैं। ये जो आप हमारे पीछे सोलर पैनल देख रहे हैं, ये सारे पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल हैं जो कि जिनकी दक्षता लगभग 13 से 16% है। इसी तरह से अगर हम एक मोनोक्रिस्टलाइन पैनल को देखें
तो मैंने जैसा पहले भी बताया कि उसकी दक्षता ज़्यादा होती है, लगभग 20% के आसपास होती है। तो उस पैनल का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। पॉलीक्रिस्टलाइन के पैनल के संग थोड़ा सा एक समस्या और होती है कि जैसे जैसे इसकी लाइफ आगे बढ़ती है, वैसे तो सोलर पैनल की जो उम्र है वो लगभग हम 20 से 25 साल मान के चलते हैं। ये सोलर कलेक्टर है जो कि सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है, और इसमें ऊपर हमारा ब्लोअर लगा है जो कि सोलर फोटोवोल्टिक पैनल जो कि इस चैम्बर के ऊपर रखा है, इससे चलता है। ये हमारी एयर को सक करता है, उसको गर्म करके और गर्म एयर को इस चैम्बर में डालता है। जो भी हमारे खाने के पदार्थ जिसे कि हम ड्राई करना चाहते हैं, हम इस चैम्बर के अंदर रख सकते हैं, उनको ड्राई कर सकते हैं। तो इस चैम्बर के अंदर लगभग 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। इसमें हमने एक फेस चेंज मटेरियल का स्टोरेज भी लगाया है, जो कि आप कह सकते हैं कि हमारा पैराफिन वैक्स का है, जो कि दिन के वक्त जब सोलर अवेलेबल है तो वो पिघल कर सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब रात में जब हमें हीटिंग देनी होती है तो दोबारा से सॉलिडिफाई होता है और अपनी हीटिंग को रिलीज़ करता है। तो इससे हमें 24 घंटे इसके अंदर हीटिंग प्राप्त हो जाती है। सोलर पैनल लगवाते समय कुछ खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही लंबे समय तक इससे लाभ लेने के लिए इसकी उचित देखभाल की भी जरूरत होती है। आपको बता दें, सौर सेल गर्मी के कारण खराब हो जाते हैं, इसलिए बहुत अधिक गर्मी सौर पैनल के खराब होने की दर को बढ़ा सकती है और सौर पैनल कम समय तक चल पाते हैं। यही कारण है कि अपने घर या व्यवसाय के लिए एक नया सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करते समय अपने स्थानीय मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। गर्म मौसम के तापमान के लिए अधिक मजबूत कुशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। सौर पैनलों को औसतन हर 6 महीने में सफाई और मरम्मत की जरूरत पड़ती है। सौर पैनलों की देखभाल करते रहने से वे लंबे समय तक काम में लिए जा सकते हैं। किसान भाइयों, हम आपको यहाँ पर एक छोटा सा ये 150 वाट के 2 सोलर पैनल हैं, और ऐसे किसान भाई जो इसका इस्तेमाल तो अपने जैसे कहीं आइसोलेटेड प्लेस में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें एक बिजली का बल्ब जलाना है, या उन्हें कोई पंखा चलाना है, या और कोई ऐसे मोबाइल को रिचार्ज करना है, तो ये सब चार्जिंग करने के लिए या एक छोटे से 2 सोलर पैनल या एक सोलर पैनल का इस्तेमाल करके भी ये सोलर पैनल का ऊर्जा का इस्तेमाल अपने उन कामों के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि सोलर पैनल के ऊपर ऊंची इमारतें और पेड़ भी नहीं होने चाहिए, ताकि सोलर पैनल पर छाया ना हो सके। साथ ही समय समय पर सोलर पैनल के ऊपर धूल मिट्टी की सफाई करनी भी बेहद जरूरी है। सोलर पैनल जब भी काम करते हैं तो इसके ऊपर एक तो किसी तरह की छाया नहीं आनी चाहिए। छाया या किसी तरह की, जैसे कोई मकान की शेड है या किसी पेड़ की शेड है, ये इस तरह की शेड नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह की शेड कोई आती है तो उससे सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पर बहुत ख़राब असर पड़ता है। हालांकि तो जिससे कि हमारी उससे जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो उतनी ऊर्जा उससे नहीं मिल पाती है। तो जब भी हम सोलर पैनल लगाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर भी सोलर पैनल लगाएं उसके आसपास कोई भी ऐसा ऊंची हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पेड़ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि सोलर पैनल पर पूरे दिन भर में कभी भी उसके ऊपर छाया है। खेती के कामों को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा सौर ऊर्जा और साथ ही साथ सोलर पैनल के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें आपको कि संस्थान द्वारा ऐसी कई छोटी बड़ी मशीन विकसित की गई हैं जो सौर ऊर्जा से चलती हैं और साथ ही साथ कृषि के कार्य को आसान भी बनाती हैं। सौर ऊर्जा और खेती का संबंध बेहद महत्वपूर्ण और लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग कृषि क्षेत्र में कई तरह से किया जा सकता है, जैसे कि सिंचाई, बिजली उत्पादन, फसल संरक्षण और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए। इससे न केवल ऊर्जा लागत कम होती है, बल्कि किसानों को अपनी बिजली की निर्भरता भी कम करने में मदद मिलती है। इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार खेती में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कृषि संस्थानों ने भी सौर ऊर्जा चालित मशीनें विकसित कर ली हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने बताया कि खेती में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से किसानों को कई लाभ हो सकते हैं। इनके संस्थान ने ऊर्जा चालित मशीनें भी विकसित की हैं, जिनमें से एक और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण यंत्र है, सौर ऊर्जा कम बैटरी संचालित स्पेयर मशीन। इस यंत्र में एक छोटा सा पैनल लगा हुआ है, साथ में इसमें 4 नोजल लगी हुई हैं। जरूरत पड़ने पर इन नोजल को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। साथ ही इस मशीन को फसल की ऊंचाई के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं।
मशीन की खास बात यह है कि इसे किसान भाई आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जिससे काम करने में आसानी होगी। फार्म मशीनरी विभाग में एमटेक के छात्रों द्वारा हमारे मार्गदर्शन में इसको विकसित किया गया है। और प्राय किसान भाइयों बहनों ने देखा होगा कि आजकल जो है किसान भाई जो है छोटे काश्तकार जो हैं पीछे पीठ पर जो इंजन चालित स्प्रेयर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उनको कई तरह की बीमारियां मस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सौर ऊर्जा कम बैटरी संचालित एक स्प्रेयर का यंत्र का विकसित किया है। और साथ ही आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये भी जोर है कि हम जो है ज़ीरो एमिशन, कार्बन एमिशन और क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से संबंधित यंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो जो इंजन ऑपरेटेड स्प्रेयर्स होते हैं, इस तरह के उसमें काफ़ी इमिशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा है और हमने ये यंत्र विकसित किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा पैनल लगाया हुआ है 30 वाट का, और साथ में एक इसमें नोज़ल लगी हुई है 1, 2, 3, 4। आवश्यकता अनुसार इसकी बूम को, जिस पे कि ये नोज़ल माउंटेड है, इसको हम आवश्यकता अनुसार इसको घटा बढ़ा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसमें खासियत ये है कि जिस भी क्रॉप हो, छोटी क्रॉप हो, बड़ी क्रॉप्स हो, उसमें हमने इसकी हाइट को जिस हिसाब से इसकी क्रॉप हो, फसल हो, उस हिसाब से हम इसकी ऊंचाई को घटा बढ़ा सकते हैं। सौर ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए एक विश्वसनीय और किफायती स्रोत प्रदान करती है, जो ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। इसके अलावा सोलर पैनल के द्वारा बिजली के उत्पादन करने के साथ ही रोजगार के कई अवसर भी प्राप्त होते हैं, जैसे सोलर उपकरणों के रखरखाव एवं उनकी मरम्मत का कार्य करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सरकार द्वारा ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित किया जाता है। किसान भाई सोलर पैनल के जरिए अपनी खेती करने के तरीके को और भी सरल और कम लागत वाला बना सकते हैं। हम ये वाला जो टेस्ट करते हैं, इससे ये पता चलता है कि जैसे ट्रांसपोर्ट में लाने और ले जाने में मॉड्यूल में है ना कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, उसके सेल क्रैक तो नहीं हो गए, तो ये टेस्ट कर जाता है। फिर इसके बाद हम STC जो अभी फिर टेस्ट हुआ था, STC टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, उसके बाद हम वाला टेस्ट करते हैं कि कितनी ऊर्जा प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ख़राब हो गया तो कम ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा, अगर सही है तो अच्छी ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। यहाँ हम सौर ऊर्जा में काम करने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना दिया है। हमारा मकसद ये है कि दूर दूर के गांव के लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाना और उनकी लाइफ आसान बनाने के लिए। हम यहाँ पे सौर ऊर्जा पे काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यंत्र बनाते हैं। जितनी हो सके हम अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं। हम उस टाइप के ही यंत्र बनाते हैं जो कम दाम में और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वेट भी है और हमें यही सिखाया जाता है यहाँ पे। हम जितना हो सके आप लोगों की मदद करना में सक्षम हो सके, वही हम यहाँ की कोशिश करते रहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हाईटेक खेती, जिसमें हमने सोलर पैनल के बारे में जाना, इसकी उपयोगिता क्या है, इससे होने वाले लाभ क्या है, इन सब के बारे में जाना है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, kheti@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा हाईटेक खेती, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और आपको एक और विशेष जानकारी दे दे, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा एक कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में कुछ और खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।